एक क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है ए ड्राइवर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर सी द लाइट टर्न रेड at the intersection if this reaction time is 0.6 second and then the car can decelerate at 4 meter per second square. Find the stopping distance of the car. इसमें रिएक्शन टाइम दिया हुआ। रिएक्शन टाइम क्या होता है, जैसे हम कार में बैठ के, जैसे कार कोई ड्राइवर चला रहा है और वो कार के जस्ट रोड पर चल रही है, जस्ट उसके आगे कोई चीज़ आ गई और वो देख लिया, वो देखने तक का और ब्रेक लगाने तक के बीच की जो समय वो गैप होता है उसी को हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। जो उसको देखा और उसको देखा और ब्रेक लगाने तक के ब्रेक लगाएगा, और देखने के बाद तो ब्रेक लगाएगा, देखने तक का ब्रेक लगाने तक के बीच जो टाइम का गैप रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम उसी को बोलेंगे। देखने तक का ब्रेक लगाने तक के बीच की जो टाइम इंटरवल रहेगा उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। और इसमें दिया है 0.6 सेकेंड। तो रिएक्शन टाइम तक तो स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी, हम ब्रेक लगाए नहीं, कोई डेसिलेशन नहीं आया, डेसिलेशन चेंज नहीं हुआ, स्पीड नहीं चेंज हुई, मतलब स्पीड नहीं चेंज हुई, मतलब रिएक्शन टाइम तक वो कांस्टेंट जितनी स्पीड से चल रहा था उतनी स्पीड से चलता रहेगा। रिएक्शन टाइम के बाद ही तो रिएक्शन टाइम के बाद जाएगा तब तो ब्रेक लगाएंगे। उसके बाद जो डिस्टेंस कवर करेगा वो जो है ब्रेक लगाने के बाद कवर करेगा। इतने टाइम में कुछ डिस्टेंस वो कवर कर लेगा ना। तो जितना रिएक्शन टाइम कम रहेगा उतना जो है खतरा उतना कम रहेगा, उतने जल्दी वो सतर्क हो जाएगा, उतनी जल्दी वो ब्रेक लगा देगा। रिएक्शन टाइम जितना कम रहेगा रोकने की संभावना उतनी जल्दी हो जाएगी। और यहाँ हम इसको करें क्या, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलें भाई। 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 36 5/18 कर देंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड हमारा आ जाएगा वो स्पीड उसकी। अब देखिए क्या होगा, रिएक्शन टाइम है 0.6। अब रिएक्शन टाइम तक तो वो जो है इतने स्पीड से चलेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं, ब्रेक लगाए ही नहीं भाई, जितने से चलता रहेगा वो चलता रहेगा। इतने के बाद पहले इतनी डिस्टेंस इतनी टाइम तक वो कवर कर लेगा। वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, D1 मान लीजिए कवर कर रहा है 0.6 यू 2 10 इंटू 0.6 तो आ जाएगा 6 मीटर। इतना आ गया, पहले ही कवर कर लिया, ब्रेक लगाने से पहले इतना चल लिया भाई। देखेगा, देखने के बाद तो ब्रेक लगाएगा ना, तो देखने में और ब्रेक लगाने के बीच कितनी टाइम लग रही, 0.6 लग रही, उसी को रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो उतने में कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा ना, वो इतने 0.6 और 10, इसमें कोई एक्सेलरेशन वेसेलेशन नहीं लग रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा देंगे फार्मूला। तो 10 इसकी स्पीड है और 0.6 इसकी रिएक्शन टाइम है, तो आ जाएगा 6 मीटर आएगा। इसके बाद क्या किया जाए भाई, अब इसके बाद एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन लगेगा तो इसके लिए क्या लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी, नहीं अभी तो रुकेगा ना, रुकने के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे भाई। अब डिस्लेशन हो रहा है भाई, तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 10 है, निकाल चुके हैं इनिशियल उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आ चुकी है, प्लस में -4 इंटू टी। तो टी हमारा कितना आ चुका भाई, -10/-4, कट के आ जाएगा 5/2 सेकेंड। 5/2 सेकेंड हमारा भाई ये आ गया। इसके बाद अब क्या करें, अब देखिए इसके बाद क्या किया जाए भाई, ये तो हमारा आ गया 5/2 सेकेंड। अब इसके बाद यस निकाला जाए, तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद क्या करें भाई, तो यस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, यू कितना हमारा है 10 है और टी कितना है 5/2 है, 5/2 प्लस 1/2, एक जगह कितना है -4, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4। तो यहाँ से कटेगा, अब भाई कितना आ जाएगा, यस इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ से 50/2, वहाँ से कितना आ जाएगा -50/4 आ जाएगा यार, 50/2 -50/4। तो ये पूरा कट कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा कट के पूरा 50, ये कितना आएगा कट के भाई, ये हो जाएगा 25
बाई, हाँ 25 है तो 25 हो जाएगा, 25/2। हाँ, ये कितना आ जाएगा, 50/2 है तो ये 50/2 है। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 52/2। हाँ, तो ये 50 आ गया, 25 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25/2 मीटर ये आ जाएगा भाई। पहले से हम कितना निकाल चुके हैं, 6 मीटर। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा भाई, पूरा डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अरे भाई इतना तो ब्रेक लगाने से पहले कवर कर लेगा ना, 6 मीटर। ब्रेक जब लगाएगा उसके बाद 25/2 मीटर और जाएगा ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये D1 मान लीजिए, इसको हम D1 लिए ही हैं, D1 प्लस D2, इसको यस को हम D2 मान लीजिए, D2 है तो कितना हो जाएगा भाई पूरा, यहाँ से आ जाएगा D1 कितना है भाई, D1 हमारा 6 मीटर है और ये 25/2 मीटर है। 2 LCM हो गया है, 12 हो गया है, 25 हो गया, यहाँ से 37/2 आ जाएगा तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 18.5 मीटर। ये हमारा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 18.5 मीटर। यानी अगर इतने डिस्टेंस के पहले कोई रहेगा तो वो जो है उसको जो है रोक नहीं पर खतरा है भाई, इतने पहले कोई रहेगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, हमको फाइनल डिस्टेंस निकालनी, कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा ये निकालना है। तो D = 18.5 मीटर, 18.5 मीटर, ये इसका आंसर हो गया भाई। आंसर इसका यही आ जाएगा, आंसर कितना इसका आएगा, 18.5 मीटर। कैसे आया भाई, पहले तो रिएक्शन टाइम तक कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, तो जितनी इसकी स्पीड रहेगी इंटू रिएक्शन टाइम की जो टाइम रहेगी वो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब उतना के बाद वो ब्रेक लगाएगा, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद ब्रेक लगाएगा, भाई देखेगा तब न ब्रेक पर पैर लगाएगा, तब जाकर ब्रेक लगेगी। तो ब्रेक लगाने तक, देखने से ब्रेक लगाने तक वो कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा ना, और देखने से ब्रेक लगाने तक के बीच जो टाइम इंटरवल आता है उसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो उतनी टाइम में कार कुछ डिस्टेंस तो कवर कर लेगी ना, वो बिना एक्सेलरेशन के। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करेंगे, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो 10 ए है, 10 ए निकाले भाई 10 मीटर पर सेकंड, और रिएक्शन टाइम कितना 0.6 मीटर वो कवर कर लिया ब्रेक लगाने से पहले तक। अब ब्रेक लगाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 25/2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, D1 प्लस D2, तो D1 ब्रेक लगाने से पहले तक और D2 ब्रेक लगाने के बाद से वो डिस्टेंस कवर करेगा 6, 25/2, तो पूरा कट उठ के कितना आ जाएगा, 37/2। फिर इसका आ जाएगा आंसर 18.5 मीटर। इसका एक फाइनल आंसर है, कितना है, 18.5 मीटर, करेक्ट है।